नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो और आज बात राजस्थान और राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर। राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी बढ़ती दिख रही है। राज्यसभा के 3 सीटों पर चुनाव किया जाना है और राज्यसभा चुनावों में चुने गए विधायकों के वोट से ही राज्यसभा सांसद चुना जाता है। मतलब जिस पार्टी के पास जितने ज़्यादा विधायक, उस पार्टी के पास उतने अधिक सांसद चुनने का मौका। लेकिन कभी कभी पार्टी के विधायक किसी नाराज़गी या पद प्रतिष्ठा के लालच में आकर अपनी पार्टी छोड़कर विपक्षी पार्टी में भी चले जाते हैं। ऐसे में उस विधायक का वोट नहीं गिना जाता और कम वोट के कारण कभी कभी संभावित राज्यसभा सांसद की सीट सांसद में फंस जाती है। इस बार के राजस्थान राज्यसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ऐसे चुनाव के पहले ही लग्जरी बसों और रिसोर्ट वाली राजनीति चालू हो जाती है और जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं अपने विधायकों को बस में भरकर रिसोर्ट पहुंचाना शुरू कर देती हैं ताकि कोई विधायक दगाबाजी ना कर जाए और 1-2 वोट के चक्कर में पूरी सीट ना फंस जाए। आपने ऐसा बहुत बार होते हुए भी देखा होगा। उदाहरण के तौर पर गुजरात राज्यसभा का चुनाव, कर्नाटक चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव। अब सवाल, क्या राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है? जवाब है हाँ। इस टाइम पर पार्टियां जोड़ तोड़ खूब करती हैं दूसरे दल के विधायक को अपने दल में और अपने पक्ष में वोट करने के लिए। यही मामला अब राजस्थान में भी होता दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं, वे किसी तरह के किसी लोभ लालच में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस के विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। लिहाजा दिल्ली राजमार्ग पर एक होटल में कांग्रेस और उसके विधायक और उसके समर्थक विधायकों की बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही और सब एकजुट हैं। उन्होंने कहा, हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वे समझ गए। अब विधायक और नेता कितने समझदार होते हैं ये शायद आप भी जानते ही होंगे। गहलोत ने आगे कहा कि विधायकों को खूब लोभ लालच देने की कोशिश की गई है, लेकिन यह हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जहाँ पर एक भी पैसे का सौदा नहीं होता। यह इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी धरती का मुख्यमंत्री हूं जिसके लाल बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के सरकार का साथ देते हैं। सरकार स्थिर रहनी चाहिए। राज्य में सरकार की यही मंशा होती है। राज्य के कुछ विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए भेजे जा रहे हैं। सुन रहे हैं कि नकदी स्थानांतरित भी हो रही है जयपुर में। अब ये कौन भेज रहा है? बांटने के लिए एडवांस देने की बातें हो रही हैं। क्या हो रहा है? खुला खेल हो रहा है यहाँ पर। ये सब कुछ अशोक गहलोत ने आरोप लगाया भाजपा के ऊपर। उधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि भले ही वह भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है। उनके अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 19 जून को होने हैं। चुनावों के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने राजेंद्र गहलोत को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अंतिम क्षणों में भाजपा के ओंकार सिंह लखावत ने भी पर्चा दाखिल किया। अब क्या होगा ये तो 19 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपको चुनावी गणित का तिकड़म भी समझा देते हैं। राज्य की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस फिलहाल 107 विधायक हैं, जिनमें 6 विधायक पिछले साल बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों में से 12 कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इस गणित को देखते हुए कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलना तय लग रहा है। लेकिन भाजपा ने दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतार करके कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर भाजपा द्वारा उन्हें प्रलोभन देने की बात भी कही है। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर ये जोड़ तोड़ हुआ तो कांग्रेस के हाथ से 1 सीट निकल सकती है। इसलिए बसों और रिसोर्ट वाली सियासत जारी है। अब देखना होगा कि कौन किस खेमे में फूट डालता है। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं जनता शो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए रुख करें जनताशो.com वेबसाइट का और देखते रहें जनता शो। धन्यवाद।